ओके, इसके द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉपिक इज कंडेंसेशन। हमने जब मैंने आपको दिखाया थी, एक एक्टिविटी की थी, आपने उसमें देखा था ना कि जब हमने ग्लास के में आइस डाली तो वो उसके ग्लास के आउटर कवरिंग पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई, जबकि वो ग्लास बिल्कुल ड्राई था। तो वो क्या था? वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसीय फॉर्म में वाटर वेपर्स होते हैं, जब वो उस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आए तो वो ऑटोमेटिकली वाटर में कन्वर्ट हो गए। जैसे ये हमारे वाटर वेपर स्काई में जाते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में और ठंडक के कांटेक्ट में आते ही वाटर वेपर में वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड इन टर्न इट टर्न बैक इनटू द लिक्विड। जब ये कूल होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो क्या होता है? टर्न बैक इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ओके, व्हेन वाटर वेपर कॉन्टैक्ट इन is cooled and turned back into the water in liquid form is called condensation. Take a hot glass of hot water. You can see whether vapor coming out of it and in the form of steam. जब हम गर्म हॉट ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं तो उसमें से स्टीम रिलीज होती है। होल्ड अ पैन ओवर द स्टीम, और उस स्टीम के ऊपर एक पैन को रखिए। यू कैन फाइंड द वाटर ड्रॉपलेट्स हैव formed on the surface of the pan which faces the steam. When steam came in the contact of cold surface of pan, it cooled down and formed droplets of water. Then, thus the water vapor is cooled, it changes into liquid state by condensation. इसमें क्या एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपके पास एक हॉट वाटर का ग्लास है जिसमें से स्टीम निकल रही है, वो इतना गर्म है कि स्टीम निकल रही है, और उसके ऊपर आप कोई नॉर्मल टेम्परेचर वाला नॉर्मल पैन को कवर कर देते हैं और उसको ढकने के बाद हटाएंगे तो उस पैन के सरफेस के ऊपर क्या होगी? वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। तो वो क्या हुआ, जो स्टीम थी जब वो कांटेक्ट में आई पैन के, या आप उसके ऊपर एक प्लेट रख सकते हैं, उस प्लेट के कांटेक्ट में आई तो उससे टकराकर, उसके सरफेस से टकराकर वो वाटर में कन्वर्ट हो गई उसकी, क्योंकि वो हमारी जो प्लेट थी या पैन का सरफेस था वो कूल था, नॉर्मल टेम्परेचर का था, ठंडा था। In nature, the water vapor condenses to form water in several different ways. नेचर में जब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो वो कई डिफरेंट वेज होते हैं। क्लाउड्स हैं, ड्यू, स्नो, फॉग और फ्रॉस्ट। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि जो वाटर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, वो वाटर जो हमारे वाटर वेपर हैं वो सिर्फ वाटर में ही कन्वर्ट नहीं होते, वो कई बार सॉलिड में भी, स्नो में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट है क्लाउड एंड रेन। वाटर evaporate from water bodies like lakes, rivers and ocean. Then wind lift up this water vapor into atmosphere. On reaching a certain height, this water vapor condenses to form clouds. Clouds are likely pretty white, fluffy. You see in the sky. आप देख सकते हैं, देखिए क्या होता है, एक फ्लफी सा झुंड धुएं का एक इकट्ठा ग्रुप सा दिखता है, वो क्लाउड होते हैं। दे आर मेड ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। दूर से हमें लगता है कि ये शायद एक धुआं है, बट ये क्या होता है? ये ग्रुप होता है टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स का, जिसको जब ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक क्लाउड को फॉर्म करते हैं। समटाइम इफ द विंड इज फास्ट एनफ यू कैन इवन वॉच द क्लाउड्स मूविंग। हम अक्सर देखते हैं जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो बादल चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। क्लाउड्स कैन कम इन ऑल साइजेज एंड शेप्स। वो किसी भी साइज और शेप के हो सकते हैं। दे कैन बी नियर द ग्राउंड और वे अप हाई। वो नियर ग्राउंड के पास भी नियर भी हो सकते हैं और बहुत ऊंचाई पे भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर। और यही क्लाउड्स होते हैं अलग अलग टाइप के वेदर को जनरेट करते हैं। सेकेंड वन इज स्नो। इन कोल्डर रीजन वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स एज आइस क्रिस्टल्स और ग्रुप ऑफ मैनी आइस क्रिस्टल्स कॉल्ड स्नोफ्लेक्स और स्नो। क्या होता है, कई जहाँ बहुत ठंडी जगह, जब हम शिमला जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, हम अक्सर सुनते हैं स्नोफॉल हुई, तो वो क्या है? वो वाटर ड्रॉपलेट में इतनी उन्हें ठंडक मिलती है कि वो वाटर की बजाय स्नो में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कूलनेस की वजह से वहाँ ठंडक ज़्यादा है। और जब ये इकट्ठे बहुत सारी गिरते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? स्नोफ्लेक्स। Snowflakes are formed in clouds
वेयर द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग। बिलो फ्रीजिंग मीन जिस लेवल के बाद हमारा जो वाटर है फ्रीज होने लग जाता है, जमने लग जाता है। वो जहाँ का टेम्परेचर इतना बिलो होता है, हम कहते हैं जब हमारा ज़ीरो से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो वो फ्रीजिंग कंडीशन आ जाती है कि चीज़ें जमने लग जाती हैं। द आइस क्रिस्टल आर फॉर्म्ड around tiny bits or dirt that are carried up into the atmosphere by the wind. As the snow crystal grow, they become heavier and faller down on the earth. Many snowflakes has six shapes. No two snowflakes are alike. और ये स्नोफ्लेक्स एक जैसे नहीं होते, सभी की शेप अलग अलग होती है। और इसका भी सेम वही प्रोसेस है, जब वाटर हैवी हो जाता है तो रेन हो जाती है, जब स्नोफ्लेक्स हैवी हो जाते हैं तो स्नोफॉल हो जाती है।